हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में मैं आपको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 के बारे में बताती हूँ। इसकी घोषणा अभी एक दिन पहले की गई है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे एग्ज़ाम में पुरस्कार से संबंधित बहुत से क्वेश्चन हमारे वनडे एग्ज़ाम में बहुत ही आराम से पूछे जाते हैं। और ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं ये किस मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं ये भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इससे संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले इस पुरस्कार 2022 में इस पुरस्कार की घोषणा कब हुई? तो दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 की घोषणा 21 फरवरी 2022 को की गई है, जो संडे का दिन था। और उस दिन इसकी सूची तैयार कर दी गई कि ये पुरस्कार किन किन श्रेणी में किन किन लोगों को दिया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस घोषणा के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी शेरशाह। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है, पुरस्कार मिला है रणवीर सिंह को फिल्म 83 के लिए। और ये 83 फिल्म जो है ये वर्ल्ड कप, जब क्रिकेट मैच में इंडिया वर्ल्ड कप जीता था उससे संबंधित है। ये फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर सिंह को मिला है फिल्म 83 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कीर्ति सनोन को फिल्म मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आगे देखते हैं कि इस श्रेणी में आगे अवार्ड, तो बेस्ट डेब्यू का अवार्ड मिला है आहान शेट्टी को फिल्म तड़प के लिए। ये इनकी पहली फिल्म है और इस पहली फिल्म में इनको दादा साहब फाल्के में बेस्ट डेब्यू का अवार्ड मिल गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा द राइज। तो मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म और फिल्म ऑफ द ईयर ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा द राइज को मिला, फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा द राइज को मिला। आगे की श्रेणी देखते हैं। फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला है आशा पारेख को, जो सन 80 और 70 की बहुत ही फेमस एक्ट्रेस हैं। इनको फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म को मिला है अदर राउंड को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक केन घोष को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है। इसके अतिरिक्त सहायक भूमिका यानी सपोर्ट मेल को ये अवार्ड मिला है। सपोर्टिव मेल के लिए एक्टर को सतीश कौशिक को फिल्म कागज के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त सहायक भूमिका यानी सपोर्टिव एक्ट्रेस में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला लारा दत्ता को बेल बॉटम के लिए। इन दोनों लोगों की ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेस्ट सपोर्टिव एक्टिंग में एक्टर को और एक्ट्रेस में लारा दत्ता को, और लारा दत्ता का नाम यहाँ और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि इनको पहले भी मिस यूनिवर्स का अवार्ड मिल चुका है। इसके अतिरिक्त आगे देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज, तो सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज है कैंडी फिल्म को। और वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको मिला? तो वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है मनोज बाजपेयी को। फिल्म द फैमिली मैन 2 के लिए। इसके अतिरिक्त वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला रवीना टंडन को अरेड़क के लिए। तो एक बार फिर से मैं इसका रिवीजन बता देती हूँ कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 की घोषणा 21 फरवरी 2022 को की गई है। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह फिल्म 83 के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कीर्ति सनोन को फिल्म मिमी के लिए, बेस्ट डेब्यू अवार्ड आहान शेट्टी को फिल्म तड़प के लिए, फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा द राइज, फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए आशा पारेख को, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म अदर राउंड, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक केन घोष को, सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सतीश कौशिक कागज के लिए,
सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री लारा दत्ता को बेल बॉटम के लिए, और लारा दत्ता का यहाँ नाम और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इनको मिस यूनिवर्स का खिताब भी मिल चुका है। इसके अतिरिक्त सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज कैंडी फिल्म को, वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज बाजपेयी को द फैमिली मैन 2 के लिए। इसके अतिरिक्त इनको पिछली बार राष्ट्रीय फिल्म फेयर से भी पुरस्कृत किया गया था। इनकी फिल्म भोसले के लिए मनोज बाजपेयी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का भी अवार्ड मिल चुका है। वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रवीना टंडन को अरिहंत के लिए मिला है। तो ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 की घोषणा है जो अभी 21 फरवरी को अनाउंसमेंट की गई है। इसके अतिरिक्त आज मैं आपको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी करा देती हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। तो मैं आपको पहले बताती हूँ कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये जो पुरस्कार की घोषणा की गई वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होती है और ये राष्ट्रीय फिल्म के लिए है। तो ये 2019 के लिए रजनीकांत को मिला है जो कोविड के वजह से इनको ये सम्मान 2021 में दिया गया। तो अगर 2019 का आपसे पूछे तो 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 रजनीकांत को मिला, जबकि 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को मिला था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 को हुई। सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो मैं आपको पहले बताऊं, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का, मैं विश्व के लेवल की बात नहीं कर रही हूँ, भारत का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। दादा साहब फाल्के का पूरा नाम क्या है? तो धुंडीराज गोविंद फाल्के दादा साहब का पूरा नाम है। दादा साहेब फाल्के की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी 1912 में, ये मूक फिल्म थी। तो और अगर बोलती फिल्म का पूछा जाए तो वो आलम आरा होगी, लेकिन यहाँ पर मूक फिल्म की बात हो रही है तो राजा हरिश्चंद्र फिल्म थी 1912 में आई थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के तहत कितनी धनराशि दी जाती है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार के तहत 10 लाख की धनराशि, 1 स्वर्ण पदक और 1 शॉल दी जाती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि समय के हिसाब से इस पुरस्कार में दी गई जो धनराशि है वो समय के अनुसार बदलती गई है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा भी 1969 को हुई थी और दादा साहब फाल्के पुरस्कार को सबसे पहली बार देविका रानी को मिला। पहली बार मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो पहली बार मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार पृथ्वीराज कपूर को दिया गया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त 21 फरवरी 2022 को जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा की गई है, ये पुरस्कार और नॉमिनेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अतिरिक्त सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और वेब सीरीज, मैंने आपको उसी में इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें कराई हैं। इसके अतिरिक्त ये 28 श्रेणियों में दिया गया है, परंतु आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको इस वीडियो में करा दिया है। तो आई होप आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ आप किसी भी तरीके का कुछ भी क्वेश्चन रहा करे वो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछा करिए, मैं उसका आंसर देने के लिए रेडी रहती हूँ। तो प्लीज़ आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।